गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस हमारी पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन चल रही थी। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। 5G नेटवर्क का सबसे पहला टॉपिक। सो गाइस आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो चलिए अच्छे से पढ़ना, बिकॉज ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो 5G नेटवर्क पे क्या है, अभी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने मोबाइल ऑपरेटर्स को अलाउ कर दिया कि आप अपने जो 5G के ट्रायल्स हैं उसको स्टार्ट कर दीजिए जून 2020 से। अब 5G क्या है, देखो 5G आपको पता है अभी तक 4G चल रहा है, तो 5G भी क्या एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स को यूज़ करेगा या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करेगा डाटा को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। ये टेक्नोलॉजी आफ्टर जो 4G LTE नेटवर्क के पास जो टेक्नोलॉजी आएगी वो 5G ही है। 5G टेक्नोलॉजी सर्विसेज में धीरे धीरे एंटर करेगी। मैं भी कह रहे हैं कि 2019 के बिगनिंग में, और अगर एडवांस लेवल पे अच्छे से लेवल में 2024 तक 5G हमारे इंडिया में आ जाएगी। 5G से क्या आएगी, हमें कैपेसिटी अच्छी मिलेगी, ऑफकोर्स बैंडविड्थ अच्छी मिलेगी एज़ पर द नीड ऑफ द यूज़र, ताकि हम क्या कर सकें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो चीज़ें हैं उन्हें क्या कर सकें, एकोमोडेट कर सकें। इससे क्या है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ्स में, और हम सपोर्ट कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी को और ऑगमेंटेड रियलिटी सर्विसेज को। गाइस वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी पिछले साल यूपीएससी के 2019 के प्रीलिम्स में आया हुआ है। ठीक है, करेगी हमें फास्टर डाटा स्पीड प्रोवाइड करेगी। ऑफ कोर्स है अल्ट्रा लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, डिले, जो डाटा ट्रांसमिट होने में जो डिले होता है उसमें बहुत कम होगा। ठीक है, आपको 4G और 5G की कंपेरिजन बता सकते हैं कि 4G में लेटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 5G में बहुत कम होगी, लेस देन 1 मीटर सेकेंड होएगा। डाटा ट्रैफिक अगर देखा जाए 4G में 7.2 एक्साबाइट्स पर मंथ होता है, जबकि 5G में कितना आएगा, 50 एक्साबाइट्स पर मंथ होगा। पीक डाटा रेट्स क्या होते हैं, 1 GB पर सेकेंड होएगा। इसमें जो पीक डाटा रेट्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, 20 GB पर सेकेंड होगा। अवेलेबल स्पेक्ट्रम क्या होगा, बिग डाटा राइट्स मतलब क्या, एक सेकेंड में कितना डाटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ऐसे बताया। अवेलेबल स्पेक्ट्रम क्या है, 3 गीगाहर्ट्ज़ है अवेलेबल स्पेक्ट्रम, इसमें 30 गीगाहर्ट्ज़ है। कनेक्शन डेंसिटी इसमें 100,000 कनेक्शन पर किलोमीटर क्यूब है, इसमें 1 मिलियन कनेक्शन पर किलोमीटर क्यूब है। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के गाइस आपको पता ही होगा, जो 2G और 3G मोबाइल नेटवर्क हैं वो मेनली माइक्रोवेव वायरलेस जो बैकहोल है उस पर रिलाई करते थे, जबकि जो 4G LTE जो कनेक्शन थे वो मेनली क्या है, माइक्रोवेव बेस्ड सेल साइट्स पे यूज़ करते थे। जबकि 5G जो डिप्लॉयमेंट होगा वो इस बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेप्स क्या टेकन किए गए, भारत नेट प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया था। इसमें क्या है, इस प्लान के अकॉर्डिंग जो 2.5 लाख विलेजेस को या ग्राम पंचायत को हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर नेट के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2000 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अपनी सोसाइटी को डिजिटली एम्पावर्ड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ताकि जो असेंशियल मीन्स हैं जैसे इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सिटीजन्स और एंटरप्राइजेस को उनको पूरे करेंगे। Meet with the resilient and the affordable digital communication infrastructure and the services। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है बिल्डिंग एंड एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड। इसमें क्या करेगी, क्लोज कोलैबोरेशन होगा बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड स्मॉल टेक्नोलॉजी कंपनी, ताकि क्या है वो बिल्ड कर सके ब्रॉडली कंप्लाइंट विद 3GBB स्टैंडर्ड। कुछ सेवरल स्मॉल एकेडमी और R&D प्रोग्राम को भी हम क्या करेंगे, 5G थीम्स के अराउंड क्या करेंगे, फंड करेंगे। कौन करेगा फंड, DST दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एरिक्सन ने क्या किया, फर्स्ट पब्लिक असेस 5G टेस्ट बेड ऑलरेडी इंस्टॉल करिए, कहाँ पे, IIT दिल्ली में। रिपोर्ट आई है स्टीयरिंग कमेटी ऑफ हाई लेवल फोरम की, जो 3 प्रायोरिटी एरियाज़ पे क्या करेगी, फोकस करेगी 5G में, डिप्लॉयमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। 5G हैकेथॉन क्या है, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, इट इज़ एम्ड एट शॉर्ट लिस्टिंग इंडिया फोकस्ड कटिंग एज आइडिया दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्केबल 5G प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय, कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके साथ कौन एसोसिएट करके, गवर्नमेंट, एकेडमिया एंड इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर। इट इज़ ओपन टू डेवलपर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टूडेंट, स्टार्टअप्स या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रजिस्टर्ड कंपनीज इन इंडिया या फिर NRIs भी। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इसको, इसको कर रहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 न्यू दिल्ली। जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजिकल फोरम है साउथ एशिया में। ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और साथ में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने अभी क्या किया, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटका में। देखो ब्लॉकचेन का एम क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन एज अ सर्विस एंड अलाउइंग ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बेनिफिट उठा सकें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की लर्निंग एक्सपीरियंसेस और रिसोर्सेज से। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो फैसिलिटेट कर पाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, जो गवर्नेंस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जिस वजह से जो और एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या होएगा, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा ई गवर्नेंस सर्विस सिस्टम्स में। तो गाइस इसमें क्या होता है एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसको ज़रा अच्छे से समझो एक बार। इसमें मेनली क्या होता है, देखो जब क्या होता है, सपोज करो मुझे आपको पैसे भेजने हैं, तो मैं कोई अगर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करती हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, ट्रांजेक्शन सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट करी, उसके बाद जो रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट होएगी, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क या पर्सन टू पर्सन नेटवर्क में, जिसे हम नोड्स भी बोलते हैं। उसके बाद क्या करेगी, वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेंगे कि वो सही है या नहीं है, ठीक है, यूजर स्टेटस के साथ क्या करेंगे, ट्रांजेक्ट करेगी वो, फिर उसको नाम बोलते हैं एल्गोरिथम। उसके बाद वो किस किस फॉर्म में कर सकती है, क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स के वे में, रिकॉर्ड्स, या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन। एक बार अगर जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाई होगी, तो उससे वो क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे अदर ट्रांजेक्शन के। अदर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, इससे पहले जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शन की हुई हैं उसके साथ ऐसे कंबाइन करके क्या बना देंगे, ब्लॉक बना देंगे, ठीक है, जिसे हमने बोला लेजर, ठीक है। ये जो न्यू ब्लॉक होएगा, ये एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन है, मतलब कि इससे पहले जो वो बनी हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है, उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो परमानेंट होगा, और इसे हम अल्टर नहीं कर सकते। अब अल्टर नहीं कर सकते तो हमें क्या, हमें हर वक्त की इन्फॉर्मेशन पता लगेगी, ठीक है, और ट्रांजेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यही है इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वही यही सब लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन के एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आप ट्रांजेक्ट करोगे अक्रॉस नोड्स या पार्टिसिपेंट, जो ओनरशिप राइट्स होंगे उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा क्रिप्टोग्राफिकली, या फिर ब्लॉक्स के साथ लिंक किया जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड्स होंगे ओनरशिप ऑफ एसेट्स के अमंग द पार्टिसिपेंट। जो ब्लॉकचेन होंगे वो ओपन होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होंगे, जो क्रोनोलॉजिकली अटैच्ड होंगे। देखो मैंने आपको बताया ना, जो पहले ट्रांजेक्शन होगा उसी के साथ क्या होगा, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज एफिशिएंटली इन द नियर रियल टाइम। जो भी प्री रिक्वेस्ट होगा फॉर ईच सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन टू बी एडेड टू द लेजर इज द रिस्पेक्टिव कंसेंसस ऑफ द नेटवर्क पार्टिसिपेंट। वही जो पहला जो ब्लॉक है उसके साथ क्या है, वो कनेक्ट हो जाएगा एज अ लेजर, ठीक है। इससे क्या होएगा, जो भी हम मैनिपुलेशंस होती हैं या जो एरर्स होती हैं, डाटा क्वालिटी है, इन पे क्या हम कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या करप्शन नहीं होएगा, वही बात है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, परसिस्टेंसी, एनोनिमिटी और ऑडिटिबिलिटी की आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉनिटर कर सकते हो। विद दिस ट्रिक्स ब्लॉकचेन क्या हमारा ग्रेटली सेव कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट को सेव कर सकता है, और हमारी जो एफिशिएंसी है उसको प्रूव कर सकता है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग में, कैपिटल मार्केट्स में, साइबर सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर, टेलीकॉम और गवर्नेंस में। गवर्नमेंट का क्या स्टेप है, एमडी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विद किसके साथ, सीडेस, आईडीआरबीटी, वीजेटीवेयर एज एग्जीक्यूटिव एजेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भी नास्कॉम के साथ पार्टनरशिप करके फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। ये मेनली 10 एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे फोकस करे, दैट इज द ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी लॉन्च किया था नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ईसीपी के इसका एम भी क्या है, ये डेवलप करेगा रोड मैप ऑफ ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो गवर्नमेंट ने क्या करा है, अभी IBM इंडिया के साथ पैक्ट इंक किया, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ पैक्ट किया है, IBM के साथ। इसमें क्या करेगा, ये पायलट स्टडी मतलब कि स्मॉल स्केल पे स्टडी अंडरटेक करेगा, ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकें वो अदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में, एग्रीकल्चर में। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मेन देखो आपको वैसे इसका समझ में आ ही होगा कि इसका मतलब क्या होगा। मशीन्स को आप क्या कर दोगे, इतनी एबिलिटी दे दोगे, इट रेफर्स टू द एबिलिटी, मशीन्स की एबिलिटी की वो क्या कर सके, ऐसे टास्क परफॉर्म कर सके जो एक ह्यूमन करते थे, जैसे थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, और वो एक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं रियल टाइम मैनर में विदाउट कॉन्स्टेंट सुपरविजन, मतलब कि आपको सुपरविजन नहीं करना, उनको सुपरवाइज नहीं करना, वो अपना करते रहेंगे काम। इससे क्या होएगा, हम वेराइटी ऑफ टास्क उन्हें दे सकते हैं, कनेक्टिविटी इनेबल कर सकते हैं, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उससे हम बूस्ट कर सकते हैं। जो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें क्या है, हम मेन देखो जो जिन कामों में हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, हम वो टास्क क्या है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो मशीन लर्निंग, इट इनकम्पेसेस मशीन लर्निंग, वहाँ जहाँ मशीन्स का लर्न करती हैं बाय एक्सपीरियंस एंड एक्वायर्ड स्किल्स विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्व। एप्लीकेशन ऑफ कोर्स हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ कहीं यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर में, ताकि हम क्वालिटी हेल्थ केयर सबको अफोर्डेबल वे में एक्सेस दे सकें। एग्रीकल्चर में क्या हम फार्मर्स की इनकम बढ़ा सकें, फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, और जो वेस्टेज है उसे हम रिड्यूस कर सकें। एजुकेशन में यही कि हम जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके और असेस सबको प्रोवाइड कर सके। स्मार्ट सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उसका अर्बन पॉपुलेशन को किस हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से हम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको स्मार्टर और सेफर बना सकते हैं। एंड बेटर किस तरह से हम जो ट्रैफिक है या फिर जो इससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब क्या स्टेप्स लिए गए हैं
टुवार्ड्स रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई से भी प्रिंसिपल्स आए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसने 42 कंट्रीज ने इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया था, इंक्लूडिंग OECD मेंबर्स एंड द नॉन मेंबर। स्टेटस क्या है इंडिया में इसके नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आई थी। नीति आयोग ने क्या किया था, 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजफुल हो सकती है। ठीक है, उसने नोट किया था कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ना करने की वजह से हमारी इंडिया में एक वीकनेस है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने सेटअप किया था, जो कि प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेट न्यू सोल्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस गेटवे टू टेस्ट एंड डेवलप सोल्यूशन फॉर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय NIC। सेंटर ऑफ, ये बात वही रिपीट करी है इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये बिगन किया कि हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे फॉर क्रॉप कटिंग एंड द ईल्ड एस्टिमेशन अंडर द PM फसल बीमा योजना। रेस प्रोग्राम शुरू किया था, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। इसके अंदर क्या है, जो ह्यूमन माइंड्स हैं, इंटेलिजेंट माइंड्स हैं, उनकी ग्लोबली मीटिंग हुई थी, वही कि उसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, किस तरह से हम सोशल एम्पावरमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी। ठीक है, एक स्टार्टअप चैलेंज जिसका नाम पिच फेस्ट है, उसे भी लॉन्च किया गया था इस इवेंट के दौरान ही। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, किसके साथ पार्टनरशिप करके, इंडस्ट्रिया एंड अकेडमिया के साथ। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है, अभी गवर्नमेंट ने अपने बजट 2020 में अनाउंस किया लार्जेस्ट एवर साइंस मिशन, दैट इज द नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, देखो क्वांटम कंप्यूटिंग हम क्या करते हैं, इसे मेनली किस तरह से हम मेनली फोकस करते हैं ऑन डेवलपिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी विच एक्सप्लेन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एनर्जी एंड मैटर ऑन द क्वांटम लेवल। देखो क्वांटम लेवल पे क्या किसी एनर्जी या मैटर का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, हम क्वांटम लेवल पे क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। क्वांटम लेवल का मतलब क्या है, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हैं क्वांटम बिट्स में या क्यूबिट्स को। ठीक है, वो विच कैन एग्जिस्ट इन सुपर पोजिशन। अभी देखो क्या है, मैं आपको समझाती हूँ, पहले हम इतना पढ़ते हैं तो आपको फिर समझ में आएगा। देखो क्वांटम कंप्यूटर्स और क्लासिकल कंप्यूटर्स में क्या फ़र्क होता है। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होता है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो बाइनरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे बिट्स जिसे हम बोलते हैं 0 या 1। ठीक है, या मतलब आइदर 0 या 1। जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होता है, लॉजिकल यूनिट्स यूज़ होती है, जिसे हम क्वांटम बिट्स बोलते हैं या क्यूबिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये करते हैं, ये साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 भी 1 भी, जिसे हम बोलते हैं सुपर पोजिशन। ठीक है, आप मेरी बात समझिए, क्लासिकल कंप्यूटर में या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, लेकिन क्वांटम में क्यूबिट्स में दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। ठीक है, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स में जो बिट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर में जो क्यूबिट होते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, जिस वजह से जो सॉल्यूशन है वो इजीली अचीव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो क्यूबिट्स हैं वो इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, तो यही बात बताइए इन्होंने। देखो सुपर पोजिशन का मतलब ये है कि 0 और 1 दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यूबिट रिप्रेजेंट करता है एटम, आयंस, फोटोन या इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोल डिवाइसेस दैट आर वर्किंग टुगेदर टू एक्ट एज कंप्यूटर मेमोरी एंड अ प्रोसेसर। बिकॉज क्या क्वांटम कंप्यूटर अभी क्या है, मल्टीपल स्टेट्स मतलब कि इकट्ठा जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उसमें क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या है, मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो पावरफुल है, मिलियन ऑफ टाइम, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम्स पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। एप्लीकेशन कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसे कभी न्यू टेक्नोलॉजी के या न्यू साइंस को डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ बच सकते हैं, मशीन लर्निंग मेथड्स टू डायग्नोस इलनेस सूनर। ठीक है, मटीरियल्स ऐसे बना सकते हैं, एफिशिएंट डिवाइसेस बना सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं टू लिव वेल इन रिटायरमेंट एंड एल्गोरिथम टू क्विकली डायरेक्ट सोर्सेज सच एज एम्बुलेंस। अभी इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या स्टेटस देखो। पहली बात तो बता दें, इंडिया में अभी तक कोई भी क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला था कि एक प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि इसमें क्या है कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे जो अपनी रिसर्च है उसे हम बढ़ा सकें। ठीक है, अब क्लासिकल कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं जो मिशन है, दैट इज़ जो हमने ये लॉन्च किया हुआ है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। इस मिशन का क्या है, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इसने किया 5 साल का ये मिशन है, जो 8000 करोड़ हम इन पर इन्वेस्ट करेंगे। इसमें हम मेनली 5 एरियाज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है,
फंडामेंटल साइंस पे, ट्रांसलेशन पे, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे, ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स जनरेशन पे, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स पे, ताकि जो भी नेशनल प्रायोरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं हम उन्हें एड्रेस कर सकें। एप्लीकेशन इससे क्या क्या बूस्ट होंगे, देखो हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बूस्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में, सिक्योरिंग द कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है, जिससे हमारी जो हाई स्किल जॉब्स क्रिएट हो सके, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जिस वजह से हमारी टेक्नोलॉजी है वो मतलब कि बूस्ट हो सके और इनडायरेक्टली क्या हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी बढ़ सके। ठीक है, तो यही बताया। रिसेंटली क्या न्यूज़ है, रिसेंटली क्या है, गूगल क्वांटम कंप्यूटिंग लैब ने अनाउंस किया कि गूगल ने क्या है क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर लिया। क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि रिसर्चर्स ने क्वांटम कंप्यूटर को यूज़ कर लिया है और उन्होंने जो सिंगल कैलकुलेशन प्रूफ परफॉर्म करी है दैट नो कन्वेंशनल कंप्यूटर इवन द बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है और कितने सेकंड में 200 सेकंड्स में उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है जो एक सुपर कंप्यूटर 10,000 ईयर्स ले सकता था। ठीक है, तो यही बताया गूगल क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम है साइकामोर, उसने सुप्रीमेसी क्लेम करी है बिकॉज इसने क्या किया, वो टास्क 200 सेकंड में कंप्लीट करा है जिसे एक सुपर कंप्यूटर कंप्लीट होने में 10,000 ईयर्स ले सकता है। ठीक है, सो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपना एज कंप्यूटिंग, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है 2025 तक जो कंपनीज हैं जो भी वो डाटा जनरेट करेंगी या प्रोसेस करेंगी उसमें से 75% ऑफ डाटा वो क्या करेंगी, मेनली आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल सेंटर डाटा सेंटर एज कंप्यूटिंग में क्या करेंगी, सॉल्व करेंगी। देखो गाइस क्या होता है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये मेनली क्या होता है, इसमें स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट व्हीकल्स होते हैं जहाँ पे आप अपना क्या है डाटा सेव करते हो। ठीक है, जैसे आपने कोई भी डाटा, कोई पीडीएफ आपने क्या मेनली सॉल्व कर ली यहाँ पे स्मार्ट अपने फ़ोन में। अभी क्या करते हो आप, या तो क्या करते हो उसको क्लाउड में शेयर कर देते हो। ठीक है, कि हाँ जो गूगल क्लाउड में या फिर MI क्लाउड हो गए, इतने वीवो के क्लाउड हो गए, उसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बीच में स्टोर करेंगे, एज में, दैट इज़ लोकल लेवल पर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या फ़ायदा जरा हम देखते हैं। एज कंप्यूटिंग से क्या आएगा, हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एज ऑफ द नेटवर्क पे। इसका मतलब है कि डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं लोकल लेवल पे कर सकते हैं जहाँ पे हमने उसको स्टोर किया इन रियल टाइम विदाउट लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब है कि डाटा को आपको एज तक ट्रांसफर करने में डिले नहीं होगा, जबकि क्लाउड तक ट्रांसफर करने में डिले हो सकता है। ठीक है, एज कंप्यूटिंग क्या करते हैं, अलाउ करते हैं डाटा फ्रॉम इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस टू बी एनालाइज एट द एज ऑफ द नेटवर्क बिफोर बीइंग सेंड टू अ डाटा सेंटर और क्लाउड। ठीक है, अभी अगर डाटा वहाँ गया भी नहीं तो भी आप उस डाटा को देख सकते हो। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग से कैसे डिफर है, देखो बेसिक डिफरेंस एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में यही है कि डाटा प्रोसेसिंग हो कहाँ रही है। एज कंप्यूटिंग में देखो लोकल लेवल पे हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग में ऊपर लेवल पे हो रही है। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी डाटा को स्टोर कर रहे हो या एक्सेस कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे करो इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिवाइस, मतलब कि आप अपने स्मार्टफोन पे नहीं कर रहे हो या कंप्यूटर पे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो इंटरनेट पे कर रहे हो। करंटली क्या जो एग्जिस्टिंग जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, जितने भी अपने कॉम्पिटिशन्स हैं वो परफॉर्म करती है क्लाउड में यूजिंग द डाटा सेंटर। एज कंप्यूटिंग ऑन द अदर हैंड क्या करती है, मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा को जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जनरेट होते हैं, मतलब कि स्मार्ट डिवाइसेस से जो भी आपके डाटा जनरेट होते हैं उनको कहाँ स्टोर करती है, लोकली डाटा स्टोर करते हैं। मैंने बताया था लोकल लेवल पे क्या करती है, स्टोर करती है। अब बेनिफिट्स क्या, देखो हाई स्पीड है, लेटेंसी रिड्यूस्ड है और रिलायबिलिटी बेटर है। और आप क्या कर सकते हो, जब मर्जी क्या करते हो क्विकर आप डाटा प्रोसेस कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो, आप बेटर सिक्योर कर सकते हो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज। अभी क्या एक डाटा अगर आप एक जगह सोल्व कर दोगे तो उसको हैक होने के ज़्यादा चांसेस है, अगर आप डिफरेंट जगह करोगे तो उसका हैक होना थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वही पर करेगी। बेटर सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड कर देगी, ये क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी प्रोसेसिंग स्टोरेज और एप्लीकेशन अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेज एंड डाटा सेंटर, जिसकी वजह से क्या है अगर डिस्ट्रप्शन होती है तो वो क्या करेगी, नेटवर्क को पूरा मतलब कि पूरा डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये लेस एक्सपेंसिव रूट है। ठीक है, वर्सेटाइल है, अलाउइंग कंपनीज को अलाउ करेगी टू एक्सपेंड देयर कैपेसिटी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज एंड एज डाटा सेंटर। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डार्क नेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।